बीजेपी राज्य प्रभारी तथा पूर्वतन केंद्र मंत्री डी पुरंदेश्वरी एक दिनिया कंचम जिला गस्तरे आसी ब्रह्मपुरी पहुंची। स्टेशन रोड स्थित सर्किट हाउस रे जिला बीजेपी सभापति विभूतिभूषण जेना नेतृत्व में से जिला तथा मंडल स्तरीय समस्त कार्यकर्ता एवं नेता को नहीं आलोचना करने सहित एक सांबादिक सम्मेलन करी जिला एवं राज्यर विभिन्न समस्या उपर आलोकपात करथिले। मुझे ओडिशा की प्रभारी नियुक्त करने के बाद मेरा ये दूसरा दौरा है प्रदेश में। पहली बार जब मैं आई थी तो मैं प्रदेश स्तर पर भुवनेश्वर पे प्रदेश स्तर के नेताओं से मेरा मुलाकात हुई और उनसे मेरा परिचय हुआ। तो हम यही चाहते थे कि हम नीचे जिला स्तर तक आए और नीचे हमारे जो नेता लोग हैं उनसे मिले, उनके भावनाओं को समझे और यहाँ पार्टी की जो स्थिति है वो भी हम समझकर हम आगे जाएं। इसी दृष्टि से आज मैं यहाँ हूँ बहरमपुर से और मैं गौरव महसूस करती हूँ यहाँ आने पर, क्योंकि मेरे जो स्वर्गीय पिताजी श्री एन.टी. रामाराव जी थे, उनका लगाव जो साउथ ओडिशा से था, उसकी नजरिया से मुझे यहाँ आना मैं बहुत गौरव महसूस करती हूँ। बहुत सारे तेलुगु लोगों से भी मिलना हुआ, उनसे भी बातचीत करना हुआ। और वैसे मैं इसलिए भी गौरव महसूस करती हूँ क्योंकि हमारे लेट प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी, उन्होंने भी यहाँ से लड़े और इस पार्लियामेंट को उन्होंने अपने पास नहीं छोड़ के अपने पास रखे। भारतीय जनता पार्टी को हम मानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में आना चाहती है केवल अधिकार चलाने को, पर भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के जैसे वो भी आना चाहती है क्योंकि वो प्रजा को अपना सेवा करे और सेवा दे। इसीलिए हम मानते हैं और हम विश्वास भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत जो है अंत्योदय, उससे स्फूर्ति लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 सालों में जो भी योजनाएं उन्होंने आगे लेके आए, हर एक योजना समाज में गरीब को पिछड़े हुए योजना उन्होंने सोच के आगे लेके आए। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम पारदर्शक पूर्व शासन हम देश को दे पाए हैं और हम दृढ़ता से निर्णय लेने वाले शासन भी हम देश को दे सके हैं। इसलिए लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, अलग सी पार्टी है। इसलिए हमको अपने आशीर्वाद देते हुए हमको लगातार 2014 में और फिर 2019 में हम लोगों के मन में ये आक्रोश है कि उन्होंने जिस प्रॉमिस उनको दिया गया, वादा उनको दिया गया था, वो वादा भी अब तक निभाया नहीं गया, ये लोग समझते हैं। जैसे मेरा दौरे के समय में हर एक जिले में जब मैं जा रही थी, वहाँ के लोगों से मेरी पूछताछ हो रही थी और बातचीत हो रही थी। वो लोग यही कहते आए कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके जिला है पर पीने की पानी तक कोई अच्छी सी सुविधा नहीं है। वहाँ के लोग को पीने की पानी तक ही नहीं मिल रही वहाँ पे। और उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है हिंचली, वहाँ हेल्थ की कोई अच्छी प्रावधान है ही नहीं। वहाँ पे लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है अगर उनको स्वास्थ्य के बारे में अगर उनकी कुछ लोगों को देते हुए जो असली लाभकारी है उनको नहीं दे रहे हैं, ये वहाँ लोगों का कहना है। वैसे ही अगर ये बड़ी बड़ी संख्या में पलायन जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है, इसीलिए वो पलायन करके वो दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं अभी। और जब केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को कहा कि आपके पास एक रजिस्ट्री होना,
कि यहाँ से जितने लोग पलायन होके गए और जितने लोग वापस आए कोरोना के समय में, यहाँ प्रदेश सरकार के पास उसकी कोई रजिस्ट्री है ही नहीं। यानी उनको मालूम ही नहीं कि कितने लोग यहाँ से बाहर गए और कितने लोग वापस आए। जब वापस आए तो उनको जो सुविधा मिलनी थी, जैसे खाने का राशन मिलना था, वो उन लोगों को नहीं मिली। तो फिर से ये लोग यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के फिर दूसरे जगहों में, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना घर छोड़े, एक बार बाहर आए, एक बार प्रदेश में घूमे, एक बार लोगों की बात सुने, यानी कि आंख और कान खोलकर उनके लोगों के पास। लोग नवीन बाबू को वोट दिए, अपना बीजेडी को, नवीन बाबू को देख के ही लोग यहाँ वोट दिए, इस विश्वास के साथ कि वो अच्छी तरह से प्रशासन करें। यहाँ के लोग उनके बाबुओं को वोट नहीं दिए, बाबुओं से यहाँ सरकार नहीं चलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को बाहर आना पड़ेगा, प्रदेश का दौरा करना पड़ेगा, यहाँ के हर एक के बात सुननी होगी। यही हमारे विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध है। और हम दावे के साथ कहना चाहते हैं यहाँ लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी डिफरेंसेस से ऊपर उठकर हर एक को संक्षेम देने में, वेलफेयर देने में जुटी हुई पार्टी है। और हमारा नेतृत्व भी इसका एक बहुत बड़ा मिसाल है। इसलिए हम जानते हैं और मानते भी हैं कि आने वाले समय में प्रदेश के लोग जरूर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। से कहते प्रधानमंत्री योजन प्रकृत हिताधिकारी को सामिल करा जाय नाही। ऐसे तो ओडिशा रे दादन श्रमिक बढ़िबारे चलिछि। ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निजस्व निर्वाचन मंडली ही अधिकरू अधिक दातन पाई बाहर राज्य पर निर्भर करछन्ति। ऐसे तो श्रमिकों लगी कौन सरकारी सुविधा नथिबा कथा कहि मध्य सीधासख नवीन पट्टनायक को से टार्गेट करथिले। केंद्र सरकार को योजना को राज्य सरकार हाईजैक करी राज्यवासी को भुआ बुलाउथबा से सांबादिक सम्मेलन में कहछन्ति। कोविड समय केंद्र अनुदान को राज्य सरकार सठिक भाव में विनियोग करिनांती। एको लोकों दृष्टि को अणाजिब। आवश्यक स्थले सरकार विरोध में बीजेपी राजरास्ता को ओह्लाइब बोली पुरेंदेश्वरी चेतावनी देथिले। एही अवसर में से कार्यकर्ता दल संगठन को सुदृढ़ करी विजयी हेबार मंत्र देथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याणकारी योजना को लोकलोचन को आनिबा को कार्यकर्ता को आह्वान करथिले। राज्य सरकार को विरोध में विषोत्कार करथिले। राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं प्रश्न करथिले पुरेंदेश्वरी। पर स्थानीय स्टेशन रोड स्थित बीजेपी नूतन कार्यालय उद्घाटन करथिले। तेबे आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम को जिला सभापति विभूतिभूषण जेना संयोजन करथिबा बेले सांबादिक सम्मेलन में राज्य बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंतराय, जिला सभापति विभूति जेना, राज्य उपसभापति भुगुबक्सी पात्र, राज्य संपादिका पिंकी प्रधान, प्रदेश संगठन मंत्री मानस महांती, जिला प्रभारी अशोक मिश्र, कान्हचरण पति, ब्रह्मपुर निर्वाचन मंडल समस्त विधायक प्रार्थी उपस्थित रहे। से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार लोग हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और सब जानते हैं कि क्यों उनका नाम कुलमणि बराल का क्यों हत्या हुआ, सब जानते हैं। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो घोटाला हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई। उससे पहले विकास जैना, उनका भी हत्या हुआ, वो भी वहाँ महंगिया से ही है और उनका भी हत्या हुआ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले पर उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। यानी कि कोई भी अगर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाएंगे तो उनको हत्या किया जा रहा है। यहाँ उड़ीसा में ये लोग देख रहे हैं और समझ भी रही है। हम गए थे उनके घर, तो वहाँ उनके बेटे ने कहा कि आज शाम को सभी का हत्या हो रहा है, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो दिन दिहाड़े सबका हत्या होते जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं उड़ीसा में। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं लोगों को कि एक बार वो देखें और ये सब बातें समझे। नहीं, जिस तरह से यहाँ जैसे मैं पहले बोली थी लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वैसे ही बच्चों का तस्करण जो हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है और CRB
क्राइम ब्रांच रिपोर्ट, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था उसमें से ये कहा गया कि केवल 14% बच्चों को ही मिल पा रहे, वो लेके आ रहे वापस, यानी कि इतने बड़े पैमाने में बच्चों का अपहरण हो रहा है। और हम यही मांग करते हैं कि इसको सीबीआई को देना। हम सिट पे विश्वास नहीं करते क्योंकि लीगल पावर्स होती ही नहीं उसको, इसलिए इसको सीबीआई को ही देना। और जो वहाँ का मंत्री है अरुण साहू, उनको मंत्रिमंडल से निकाल देना बस। गंजाम राजेश कुमार साहू का रिपोर्ट, ओएनए खबर।